नमस्कार, मैं हूं मितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि आपको बताते चलें कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था और जब हमारा संविधान बना था तो उसमें जनता के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे। अब अधिकार कितने हैं ये तो अलग की बात है, लेकिन शायद उसमें एक अधिकार गलती से या तो लिखना छूट गया था या तो लोगों ने अपने मन से उसमें जो है उसको लिख दिया। वो है भ्रष्टाचार का अधिकार। भ्रष्टाचार का अधिकार, अतिक्रमण का अधिकार कह लीजिए, जो आज की डेट में लोगों ने अपने हक मान लिया है कि भाई हम तो ये चीज करके रहेंगे। अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 15 में और ये जो आपका हनुमंत नगर है और आपको बताते चलें कि यहाँ पे जल जमाव की स्थिति थी। 2 दिन पहले हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए थे। रिपोर्टिंग करने के दौरान हमें कुछ लोगों ने ये बताया कि हमारे मोहल्ले में एक पार्क है, वो भी अतिक्रमण का और भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। और अभी जो मौके पे मौजूद है, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरे अतिक्रमण का जो है शिकार है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी जो हमारे गोरखपुर के तत्कालीन नगर आयुक्त हैं गौरव सिंह सेगरवाल जी हैं। वैसे बेसिकली हम किसी नाम के आगे ना तो माननीय इस्तेमाल करते हैं और ना जी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी गौरव सिंह सेगरवाल जी का हम सम्मान सिर्फ इसलिए करते हैं कि जब वो गोरखपुर के एसडीएम थे, तो आपको ये आप शायद जनता भूल चुकी होगी, क्योंकि हमारे गोरखपुर की जनता की याददाश्त या फिर कह लीजिए पूरे देश की जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर है। ये वही गौरव सिंह सेगरवाल साहब हैं जिन्होंने सुमेर सागर पोखरा जिसपे जो है अतिक्रमण था, उसको उन्होंने पूरा जो है खाली करवाया था। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने गोरखपुर में जो नगर निगम की जमीन थी घोष कंपनी के पास, उनके अगुवाई में उस जमीन को भी, सालों से जो अवैध कब्जा था उसको भी उन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराया था। लेकिन अभी ये जो वार्ड नंबर 15 के जो हालात है, यहाँ पे जो कब्जे की स्थिति है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क है और इस सड़क पे भी आधे पे जो है अतिक्रमण किया गया है। यानी कि जो भ्रष्टाचार का अधिकार और जो अतिक्रमण का अधिकार है, लोगों ने अपने मन से संविधान के नाम पे, अपने नाम पे जोड़ के रखा है। संविधान को बचाने वाले ये गुहार लगाते हैं कि भाई हम संविधान बचाएंगे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का अधिकार है, भ्रष्टाचार का अधिकार और अतिक्रमण का अधिकार, ये किसने लोगों को दे दिया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी क्रम में जब हम यहाँ पे आए तो सुबह सुबह टहलते हुए हमारे जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं राधेश्याम रावत जी और अभी जो वर्तमान पार्षद हैं, उनके जो है आपके पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे हम एक बार जानेंगे कि आखिर यहाँ का जो है ये मामला है क्या। सर, ये जरा क्या है ये जो, जैसे लोगों ने बताया कि एक पार्क सबको चाहिए ताकि सुबह सुबह लोग टहल सकें और वहां पे हो सके, लेकिन अभी ये जो पार्क की स्थिति है, ये तो किसी मान के चलिए कि कूड़ेदान से भी ज्यादा बदतर स्थिति है। बीच में कुआं भी है, तो क्या कुआं ढका है या खुला हुआ है? ये कुआं तो खुला हुआ है, लेकिन जब मैं 2012 में चुनकर पहली बार मेरी पत्नी यहाँ पर आई तो हम सभी लोगों के सहयोग से यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं मिला और पार्क के बारे में पूरा किया। तो मतलब पार्क है ये? जी, पौन बथवाल के समय पे इसकी बाउंड्री कराई गई थी। कुछ कथाकथित भूमाफियाओं द्वारा इसको अपना भूमि बताकर कब्जा किया गया, लेकिन उस भूमि में ये बताया गया था कि इनका एक नाद है, एक छप्पर प्लास्टिक ढकी हुई है, लेकिन वो लोकल पुलिस वालों से मदद से यहाँ पर उन्होंने टीन शेड और उस पर रखवाने का कार्य किया। हम लोगों को समय समय पे विरोध किया गया क्योंकि उन पे स्टे भी था, उनके साफ साफ चीजों में लिखा था कि ये स्टे है। मतलब स्टे किसके द्वारा था? जिन्होंने बोला था कि ये हमारा है, उनके या पार्क के द्वारा? पार्क और जो लोग लड़ रहे थे उनके द्वारा स्टे किया गया था कि इस पे और कुछ नहीं निर्माण, और कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने मिल के पहले प्लास्टिक लगाया, प्लास्टिक के पीछे ईंटा रखा, रात में मिस्त्री से करते करते उस पर टीन शेड लगा लिया। काफी प्रयास हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगर आयुक्त महोदय को लेटर दिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। स्थानीय जनता ये चाहती है कि ये पार्क मुक्त हो, हमारे बच्चे खेलें और इस पर हरियाली आवे। पुनः एक बार जब 1978 में जैसे दिखता था, कुएं के पास लोग आके बैठते थे, वहाँ पानी भरते थे और वहाँ एक माहौल होता था, घर में शादी ब्याह पड़ता था तो लोग चबूतरे पर जाके गाना गाते थे, उस हिसाब का माहौल पुनः होना चाहिए। हम आप सभी के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय का और कमिश्नर महोदय का और जो हमारे आनंदवर्धन सिंह जी को भी करता हूँ मौके पर आकर इसको कब्जा मुक्त कराएं, जिससे हमारे स्थानीय नागरिकों में काफी। यहाँ की कुछ जनता है, क्या जनता ये पुष्टि करेगी कि ये पार्क था? क्या आप लोग ये सही में बता सकते हैं कि ये पार्क था या नहीं था? बहुत पहले से। कितने समय से पहले था? अरे ये कम से कम 30-40 साल पहले से। और अभी जो ये अतिक्रमण है ये किसके द्वारा है? अतिक्रमण जो है कि यहाँ पर राजेंद्र स्थानीय लोगों के द्वारा है, यहाँ के जो निवासी हैं उनके। तो जो आप लोग हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब पार्क को इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए? अरे हम लोग तो चाहते हैं कि हो जाए। आप लोग चाह रहे हैं? हम सब लोग चाह रहे हैं। आप लोग टहलने वगैरह सुबह चलते हैं यहाँ पे? हाँ, सब चलते हैं। लेकिन अभी क्या ये टहलने लायक पार्क लग रहा है? नहीं, अभी बहुत गंदगी है यहाँ पे। गोरखपुर का ये हुमायूंपुर का एरिया है और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही गोरखनाथ मंदिर भी है। हाँ,
तो क्या आप लोगों ने कभी जो है मंदिर पे जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, कभी उनसे इस बारे में कुछ कहा है? हाँ सर, बहुत पहले पापा ने बात किया था इस बारे में। तो उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है? नहीं सर, अभी नहीं। बहुत सारे लोग आए, देख के चले गए, फिर कुछ हुआ नहीं। है कि नगर निगम ने जो स्टे लिया है उसके द्वारा कोई काम नहीं हो पाएगा। क्या बाबा जी यहाँ पे पार्क की स्थिति? अच्छा, आपको सुनाई देता है? हाँ, क्या पार्क कब से था ये? अरे बहुत पहले से कम जानते 25 साल से मुकदमा चल है बाबू। तो अभी मुकदमा का कोई फैसला वगैरह कुछ आया, इसकी जानकारी है आपको? ऐसी नहीं है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि भाई पार्क है अतिक्रमण का शिकार है। अब आपको बताते चलें कि बेसिकली हर आदमी के बारे में एक धारणाएं बनाई जाती हैं और आपको बताते चलें कि मेरे बारे में लोगों ने ये धारणा बना के रखी है कि हम सिर्फ जो है निगेटिव खबरें चलाते हैं। लेकिन निगेटिव खबरें क्या होती हैं? निगेटिव खबरें तब होती हैं हम सारे अधिकारियों को और सारे प्रशासन को ये संज्ञान में लाना चाहते हैं कि निगेटिव खबरें उसे कहते हैं कि अगर ये पार्क सौंदर्यीकरण यानी कि पूरा तरीके से सुंदरता से भरा होता, हरे भरे पौधे लगे होते, इस पे चलने के लिए पैदल पथ बना होता और हम तब ये कहते कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तब इसे नकारात्मक यानी कि निगेटिव खबरें कहते हैं। लेकिन अभी जो सच्चाई है वो ये है कि अभी जो पार्क की स्थिति है वो आपके सामने है और हम सब अधिकारियों को और सबको बता दें कि इंडियन टीवी न्यूज और अमित ओझा ने कभी भी चटुकारिता की पत्रकारिता ना की है, ना करेंगे। जनता की आवाज है और जनता की आवाज अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने का जिम्मा जो हमने उठाया है, ये हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और आगे भी हम ये करते रहेंगे। चाहे इसे कोई निगेटिव खबरें बोले, चाहे इसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो सच की आवाज है, सच की आवाज हम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि हमारा चैनल ना तो नेताओं का इंटरव्यू प्रकाशित करता है और ना जो है कोई भी किसी और बंदे का किसी तरीके का कोई प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ इस बात को मानता है कि नेताओं की खबरों चलने की बजाय जो जनता की आवाज है, जनता की समस्याएं नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। उसमें से जो जल समस्या थी वो हमने उठाई और अभी जो सामने है, जो स्थिति है वो बिल्कुल आंखों के सामने है। आंख बंद कर लेने से अगर शेर सामने आ जाए और आंख बंद कर लेने से शेर सामने से नहीं चला जाता है, और अगर हम आंख बंद करके ये बोलते हैं कि शेर चला गया तो इसे हमारी बेवकूफी मानी जाएगी। इसीलिए सारे प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी विनती है, निवेदन है कि एक बार मौके पे आकर लेखपाल को बुला के, जो एसडीएम है गोरखपुर की, जो नगर आयुक्त साहब हैं, जो जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह हैं, इस खबर को संज्ञान में लेते हुए मौके पे आकर जो वास्तविकता है उसकी वो जांच करें, क्योंकि ये आरोप हमारे द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं, ये आरोप जनता के द्वारा और जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं राधेश्याम रावत जी, जो वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है और जनता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पार्क 30 से 40 साल से पहले से था। अब इस पे जो प्रशासन है इस पे संज्ञान लेते हुए कितनी कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।